अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला यअलमून। मोहतरम माँ और बहनों, आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं कमसिन बच्ची हूँ। आपके सामने अपना सबक सुनाना चाहती हूँ और आपको मालूम है कि एक ईमान वाली बच्ची सबसे पहले जो सबक पढ़ती है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका मतलब है अल्लाह के सिवा इस कायनात में कोई कुछ नहीं, न इबादत के लायक, न परस्तिश और पूजा के लायक, न फरियाद रसी और हाजत रवाई के लायक, न कारसाजी और दस्तगीरी के लायक। और हाजत और ज़रूरत वही पूरी करता है, तकलीफ और मर्ज़ वही दूर करता है, तंगी और मुसीबत वही तबाह करता है। इस कायनात में सिर्फ वही होता है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। किसी और के चाहने से यहाँ कुछ नहीं होता और किसी का हुक्म यहाँ नहीं चलता। उन्होंने बड़े ताकतवर लहजे में ये ऐलान कर दिया है, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्ना अक्सरन नासि ला यअलमून। अल्लाह ताला अपने तमाम मामलात में गालिब और काबू याफ्ता है, लेकिन अक्सर लोग समझते नहीं। मोहतरम माँ और बहनों, मेरी माँ और मेरी उस्तानी ने इस अकीदे को समझाने के लिए मुझे कुछ ऐसी दिलनशी मिसालें दी कि बात मेरे कल्बो दिमाग में बैठती चली गई। उन्होंने बतलाया कि अगर तुम्हारे पास खाने पीने, राहत व आराम और ऐशो इशरत का सारा साजो सामान मौजूद हो, मगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी ना हो, तो तुम उस सामान को इस्तेमाल नहीं कर सकती, बरत नहीं सकती। वो तुम्हारे पास मौजूद हर चीज़ के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा सकते हैं। वो तो टाइफाइड में मुब्तला करके रोटी बंद कर देते हैं, इस्तिस्का और ड्राफ्टी में मुब्तला करके पानी बंद कर देते हैं, हाइपरटेंशन में मुब्तला करके नमक बंद कर देते हैं, कोलेस्टेरॉल और चिकनाई बढ़ाकर घी और तेल बंद कर देते हैं, अरसन में मुब्तला करके मिर्च बंद कर देते हैं, शुगर में मुब्तला करके मीठी चीज़ें बंद कर देते हैं, बवासीर में मुब्तला करके गोश्त की मसनूआत बंद कर देते हैं, रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल में दिक्कत पैदा करके नर्म व नाजुक गद्दे छुड़वा कर खुरदुरे सख्त तख्त पर लेटने से मजबूर कर देते हैं, गले की बीमारी में मुब्तला करके मुंह बंद करवा के नाक में नलकी डलवा देते हैं। मोहतरम बुजुर्गों, मेरी उस्तानी ने मुझे ये भी समझाया है कि अगर आदमी अपनी मर्जी का मालिक हो और हर चीज़ के इस्तेमाल पर कादिर हो, तो फिर शुगर मिल का मालिक चाय फीकी क्यों पिए, ऑयल मिल का मालिक दाल बगैर बगरी क्यों खाए, डॉक्टर बीमार क्यों होए, दिवाली पर पीसीओ मिठाई के डिब्बे बांट देने वाले चौधरी साहब मिठाई छूने से भी महरूम क्यों रहे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर का बच्चा उसी के नर्सिंग होम में तड़प कर दम तोड़ दे और बाप बेबसी की तस्वीर मना देखता क्यों रहे। ये सब कुछ देखकर हर शख्स का दिल मेरी तरह पुकार उठेगा कि वाकई अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इस कायनात में सिर्फ और सिर्फ उसी का हुक्म चलता है। मुझे अल्लाह की कुदरत पर तुम हैरान होने दो, मुझे अल्लाह की कुदरत पर तुम हैरान होने दो, करीब आओ ज़रा पुख्ता मेरा ईमान होने दो। बताएंगे हम तुम्हें दुनियादारी किसको कहते हैं, बताएंगे हम तुम्हें दुनियादारी किसको कहते हैं। अभी अच्छे बुरे की हमें पहचान होने दो। इसलिए मेरी तो समझ में आ गया कि
ही हमें वही मिलेगा जो अल्लाह ताला देंगे, हम वही खा पाएंगे। जो अल्लाह ताला खाने देंगे हम वही चीज़ इस्तेमाल कर पाएंगे। जो अल्लाह ताला इस्तेमाल करने देंगे हम अल्लाह ताला के सामने लाचार, बेबस, मोहताज और उनके दस्तनिगर हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा सबक पसंद आया होगा। दुआ फरमा दीजिए इस्लामी तालीमात के तमाम अस्बाब मुझे इसी तरह याद और ज़हन नशी हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।